जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने इतिहास के कुछ क्वेश्चन थे उसके ऊपर डिस्कस किया था। पहले वाले में 20 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड थे। जो आज का वीडियो है ये हम उससे आगे कर रहे हैं। इस वीडियो में भी इम्पोर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चन है, सभी को ऊपर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? एक रोड है भारत में जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक। इस रोड का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका जो निर्माण करवाया था उसका नाम है शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? द्रोणाचार्य, रामानुजाचार्य, चाणक्य या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यह आंसर? प्रथम भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामानुज आचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। यह आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो चलिए हम आज अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसे। क्वेश्चन है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? जैसे कि आपको पता है कि जो मुगल सम्राट है अधिकतर यही से माना जाता है, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। ऐसा करके बाबर को मुगल का प्रथम सम्राट माना जाता है। वैसे ही भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था यह क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर होगा इसका, भारत में सबसे जो आखिरी मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन, आईने ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है आईने ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, रामानुज आचार्य, अबुल फजल और इनमें से कोई सा नहीं। इनमें से आपको सही आंसर को बताना है कि आईने ए अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, आईने ए अकबरी के लेखक है अबुल फजल। ध्यान रखना है आपको। तो आगे बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने करवाया था? एक दिल्ली में मंदिर है, एक दिल्ली में मस्जिद है जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है दिल्ली में उसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? जी हाँ, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है छठे नंबर क्वेश्चन का। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जब शिवाजी का शासन था उस समय पेशवा शब्द से किसे संबोधित किया जाता था? क्या होगा आपका आंसर? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। इन चारों में से शिवाजी के प्रशासन काल में किसे पेशवा के नाम से पुकारा जाता था? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, पेशवा जो है शिवाजी के शासनकाल में प्रधानमंत्री को कहते थे। ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आठवां है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला है किस सुल्तान को लाख बख्श की भी कहा जाता है? लाख बख्श किस सुल्तान को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी के नाम से भी पुकारते हैं, इसको लाख बख्शी के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन है अकबर की जीवनी की कथा जो कि अकबरनामा में लिखी है उसे किसने लिखा है? ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अभी मैं करा चुका हूँ इससे पहले। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहा है अकबर की जीवनी की कथा जो कि अकबरनामा में लिखा गया है, इस अकबरनामा जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है? नीचे 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से अकबरनामा किसने लिखा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इसकी जो राइटर है वो है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 10वें नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा एक किताब का नाम है, उसकी रचना किसने की थी? सो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप इसे। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है कौन था? बाबर आजम था, मलिक कपूर था, अनंगपाल था या फिर इनमें से कोई सा नहीं? किस नाम से जानते थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, जो सेनापति था उसका नाम क्या था? मलिक काफूर, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत में मुगल आए थे? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध जब से हुआ था उसके बाद भारत में मुगलों ने अपनी शासन व्यवस्था को फैलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? जो संचालन करता था उस बाजार का, उसका नाम बताना है आपको। तो नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार के नाम है, दीवान ए रियासत, दीवान ए खास, दीवान ए आम, ये नाम दिए हैं। इन तीनों में से कौन नियंत्रण करता था बाजार को? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए रियासत बाजार का नियंत्रण करता था। अलाउद्दीन खिलजी के जो समय था उस समय जब बाजार लगाया करते थे वो, तो उस समय क्या होता था, उसकी जो पूरी देख रेख है, कैसे क्या नियम है, उसकी जो सारी देख रेख है वो कौन संभालता था? दीवान ए रियासत संभालता था। सो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 14वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से आप। अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता था? अर्थात कहा गया है कि जो महाभारत है इसका पर्शियन भाषा में अनुवाद किया है, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से जानते हैं इस ग्रंथ को हम? फारसी भाषा में महाभारत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि महाभारत जो है पर्शियन में उसको क्या कहते हैं? रज्मनामा के नाम से जानते हैं। रज्मनामा इसका ट्रांसलेट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का यह मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है।
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नसीरुद्दीन ने किसे उगलू खां की उपाधि दे रखी थी। सबसे पहले आपसे ये पूछ लेगा कि उगलू खां की उपाधि किसने दी थी। आंसर हो जाएगा आपका नसीरुद्दीन ने। अब किसे दे रखी थी, प्रश्न ये पूछा है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलबन को दे रखी थी उसने। तो इस क्वेश्चन से हमें दो आंसर मिले। एक तो ये क्या मिला, उल्लू खां की उपाधि किसने दी थी, नसीरुद्दीन ने। किसको दी थी, बलबन को। ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल का आक्रमण होता है और बाजार का नियंत्रण इसी के समय में बाजार चलाता है ये। आपको दो बातें याद रखनी है कि खुद को सिकंदर कौन मानता था, अलाउद्दीन खिलजी, और इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। क्या हो जाएगा सही आंसर, जेम्स प्रथम का राजदूत बताना है आपको। तो क्या होगा इसका सही आंसर, आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अंतिम क्वेश्चन करने से पहले आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेशन में पिन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था, उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, अरब का था। इसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत पर पहली बार आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो साथियों आज का जो यह 20 क्वेश्चन था, यह आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।